ओके। मुझे एक बात बताओ, ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है? ग्रेविटेशन आपने 9th में 8th में देखो होगा, ग्रेविटेशन क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण, मराठी में कहते हैं उसको गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशन क्या होता है? हाँ, तो हमें बचपन से एक स्टोरी सुनाई जाती है, मतलब है बचपन से हम लोग को क्या सुनाया जाता है कि एक न्यूटन बाबा था, उसका नाम था सर आइजैक न्यूटन। वो एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा था, फिर एप्पल ऊपर से नीचे गिर गया। हम होते तो वो खा देते, लेकिन उस न्यूटन ने क्या किया? मैं उसको न्यूटन बाबा कहता हूँ। तो उस न्यूटन बाबा ने क्या किया? वो एप्पल बोला, अरे ये एप्पल ऊपर से नीचे क्यों गिरा, साइड में क्यों नहीं गिरा, या फिर ऊपर से उधर क्यों नहीं गया, इधर क्यों नहीं गया, इधर ही ऐसे नीचे क्यों गिरा? ये सोचा। हम लोग रहते तो क्या करते हैं, वो एप्पल खा देते, अच्छा हुआ इधर बैठा था आराम कर रहे हैं, एप्पल मिल गया खाने को। हम लोग रहते तो ऐसा सोचते, लेकिन उसने क्या किया? उस एप्पल ही नीचे क्यों गिरा? उसने क्या किया? इन्वेंशन किया। उसने क्या किया? खोज की नहीं, इन्वेंशन किया। और उसके वजह से ग्रेविटेशन का इन्वेंशन हुआ, मतलब गुरुत्वाकर्षण का क्या हुआ? खोज हो गई। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण मतलब उसने ये बताया कि आइजैक न्यूटन ने ये बताया कि है ना, ये जो हम कहाँ पे रहते हैं? अभी कोई ऐसा मत बोलो घर में रहते हैं, हम लोग रहते हैं अर्थ पर रहते हैं, बराबर है। हम लोग कहाँ पर रहते हैं? अर्थ पर रहते हैं। तो अर्थ में ना एक फोर्स होता है, बल होता है। अर्थ पर एक क्या होता है? फोर्स होता है, बल होता है। मराठी में बल कहते हैं उसको, उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। उसको क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। मराठी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। मराठी में क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। समझ रहे हो? इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी ये ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब उसमें क्या होता है कि कोई भी चीज है ना, अगर आप ऊपर से नीचे फेंको वो नीचे ही आएगी। वो कहाँ पर आएगी? नीचे। मतलब अर्थ को क्या होगी? वो अर्थ मतलब वो जो पृथ्वी है ना, वो आकर्षण करेगी, आकर्षित करेगी खुद के पास। खुद के पास क्या करेगी? आकर्षित करेगी। वो क्या करेगी? खुद के पास क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। वो जो अर्थ है ना, उस कोई भी चीज को है ना खुद के पास क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। अगर समझो अगर समझो कोई भी बंदा है, मैं 10वें माले पे खड़ा हूँ और कोई भी बंदा नीचे है, और मैंने एक पत्थर का गोला लिया और फेंक दिया। जो नीचे बंदा खड़ा है, उसका सर फूटेगा या नहीं फूटेगा? क्यों फूटेगा? पत्थर के वजह से? मेरे वजह से नहीं, पत्थर की वजह से नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। है ना? तो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि ये किसके ऊपर रहता है? अर्थ के ऊपर रहता है। वो किसके ऊपर रहता है? अर्थ के ऊपर। ग्रेविटेशनल फोर्स के कुछ नियम है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बलाचे काय आहेत? काही नियम आहेत। ग्रेविटेशनल फोर्स के कुछ नियम है, कुछ रूल्स है। मतलब क्या है? अगर कोई भी चीज को क्या करें हम लोग? फोर्स लगाए, बल लावलं, कुठल्याही वस्तूला आपण काय लावलं? बल लावलं, फोर्स लगाए ना, तो वो चीज को है ना, वो मूवमेंट करती है और उसको मोशन में आ जाती है। वो चीज क्या करते? मूवमेंट करते और मोशन में। म्हणजे एखाद्या वस्तूला जर आपण बल लावलं ना, तर त्या वस्तू आहे ना ती गती होते, गतिमान होते ती वस्तू, गतिमान होते की नाही? आता समजा गाडी आहे, उभी आहे, आणि मी गाडीला धक्का मारला, गाडीला काय केला? मी धक्का मारला, तर गाडी एका जागेवरून दुसरीकडे जाणार, म्हणजे गाडीची गती झाली, गतिमान, गाडी गतिमान झाली कारण मी धक्का लावला। कशामुळे गतिमान झाली? कारण मी काय लावला? फोर्स लावला, बल लावलं, म्हणून ते काय झालं? मोशन झालं, मुवमेंट झालं, गाडीचं मोशन झालं, मुवमेंट झालं। यहाँ तक समझा? समझा? ये कुछ रूल्स है, समझ रहे हो? ये क्या है? कुछ रूल्स है। अभी देखो अभी है ना, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी यह हमारी क्या है? यह अर्थ है, यह हमारी क्या है? अर्थ। अर्थ को क्या कहते हैं मराठी में? पृथ्वी। अर्थ को क्या कहते हैं? पृथ्वी। और अर्थ के आजू बाजू में जो कुछ प्लॅनेट्स है, काही ग्रह आहे, अर्थच्या आजूबाजूला काय आहे? काही ग्रह फिरत आहेत, काही ग्रह काय करत आहेत? फिरत आहेत। ते एका विशिष्ट कक्षेमध्ये उसके खुद के ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं? वो कुछ प्लॅनेट से वो क्या कर रहे हैं? घूम रहे। काही ग्रह काय होत आहेत? फिरतायत। ते वाकडे तिकडे नाही फिरत आहे, ते सरळच फिरतायत। ते असे नाहीतर असं होणार आहे का? हे आता इथे हा ग्रह आहे, मग आता आज इथे येणार, मग उद्या इकडे येणार, मग इथे येणार, त्याचं मन करणार तेव्हा तसं येणार का? नाही, तो एका विशिष्ट कक्षेमध्येच फिरणार,
बरोबरच असं फिरत राहणार आहे, असाच फिरत राहणार तो, असं वाकडा तिकडे फिरणार आहे का? एका एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही वो क्या करेगा, वो प्लैनेट घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। किसके वजह से घूमता रहेगा? क्योंकि इसको क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो फोर्स उसको क्या कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, पकड़े रखा है, और वो क्या कर रहा है, अगर समझो इमेजिन करो, अगर अर्थ पर पृथ्वीवर है ना ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्व बलच नसतं, तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है, चांद पर जाते हो आप, चांद पर है ना चंद्रावर, चंद्रावर गुरुत्व बल नहीं है, पृथ्वीवर सॉरी मून पर ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या, नहीं है, इसलिए आप मून पर जाओगे ना तो आप हवा में उड़ने लगोगे। लेकिन हम लोग कहाँ पर रहते हैं, पृथ्वीवर, अपन पृथ्वीवर रहते हो, हम लोग अर्थ पर रहते हैं, इसलिए हम लोग हमारे पैर है ना जमीन को चिपके हुए, इसलिए हम लोग चल पा रहे। अगर यहाँ पे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स गुरुत्व बल नसतं ना तर आपण असे उडत असतो, कुठे जायचं कायच कळालं नसतं, कधी इथे आपटलं असतो कधी इथे आपटलं असतो, आपल्यालाच माहिती नसतं की आपण काय कशी मुवमेंट करणार, आपण व्यवस्थित चालतो काय आहे, कारण इथे बरोबर काय आहे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे, म्हणून मी बरोबर दिशा बदलतोय, मी बरोबर डायरेक्शन माझं काय करतोय चेंज करतोय, बिकॉज ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, मला जिथे जायचं तिथे जातोय। पण जर ग्रॅव्हिटेशन फोर्स नसतं, गुरुत्व बल नसतं, तर मी उडत असतो आणि इकडे आपटलो असतो तिकडे आपटलो, कारण मी स्वतःची दिशा मी स्वतः नसतो ठरवू शकलो, कोणी ठरवली असती तर त्या हवेने तिकडच्या ठरवली असती, कारण गुरुत्व बलच नसतं, त्याच्यामुळे मी चाललो असतो का, इथे गुरुत्व बल असल्यामुळे मी स्वतःचं बल स्वतः लावू शकतो, म्हणून मी गाडीला स्वतः धक्का मारला, कारण गुरुत्व बल होतं, कळालं? यहाँ तक समझा? अर्थ का समझा? अर्थ, तो अर्थ में बहुत सारे प्लैनेट उसके उसके खुद के ऑर्बिट में क्यों घूमते हैं, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल। यहाँ तक समझा? किसको कुछ डाउट? पक्का? अभी देखो बहुत सारे मूवमेंट होते हैं, बहुत सारे फोर्स होते हैं, अलग अलग सारे फोर्स होते हैं। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ आपने देखो अभी मोबाइल आ गए, तुम लोग को मोबाइल करने के लिए टाइम पास है, चलो कुछ टाइम पास करना है तो रील्स देखो या फिर मोबाइल पे गेम खेलो, ऐसा कुछ है, या व्हाट्सएप फेसबुक ऐसा कुछ। हमारे जमाने में ऐसा है ना, हमारे जमाने में अगर टाइम पास करना है तो फिर हम लोग कुछ ना कुछ गेम खेलते, और कैसा करना है, कभी कभी टाइम पास के लिए क्या करना है, दो धागा रहता था, धागा को एक पत्थर बांधते थे और ऐसे घुमाते थे, टाइम पास। तुम लोग को टाइम पास करने का टाइम पास करना है तो आप लोग हाथ, पहला आपका हाथ मोबाइल पे जाता है, पहला आपका हाथ कहाँ पर जाता है, हमारे हमारे यहाँ पे वैसा नहीं था, हम लोग कुछ ना कुछ वो क्या बहुत सारे गेम थे हमारे यहाँ पे, जब हमारे जमाने में बहुत सारे गेम थे, उसको भोगरा कहते थे, फिर वो टायर को घुमाने का, बहुत सारे गेम। तो हम लोग है ना वो एक दोहरा रहता था, उसको है ना एक एंड पर है ना हम लोग क्या करते थे, एक पत्थर बांधते थे, हाँ, और उसको ऐसा घुमा देते, तो वो पत्थर है ना ऐसा घूमता था सर्कल में, यहाँ पे पत्थर बांधा है, ये समझो मैंने यहाँ से घुमा है, ये रस्सी बांधी है, इधर पत्थर बांधा है, ये घूमते रह रहे हैं, ये क्या हो रहा है, रस्सी घूम रही है, गोल गोल घूमेगा, इसको कहते हैं सर्कुलर मोशन, इसको क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन, इसको क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन, हाँ, वर्तुळाकार गती, वर्तुळाकार गती म्हणतात, हाँ। अभी ये जो मैंने वो घुमा रहा था, मैंने आपको एक चीज बोला, कोई भी चीज, अभी इससे पहले क्या बताया था की गाडीला धक्का मारला, गाडी एका जागेवरून दुसरीकडे गेली, कशामुळे गेली, कारण मी बल लावलं, म्हणजे बल लावल्याशिवाय, फोर्स लावल्याशिवाय मोशन होणारच नाही, फोर्स लावले, बल लावल्याशिवाय गती होणार आहे का, नाहीच होणार आहे, म्हणजे बघ सर गती आली, मग बल कुठून आलं, बल इकडून आलं, इकडे मी ताकद लावली ना, यहाँ पे ताकद लगाई घुमाने के लिए, वो तो बीच में था, वो तो सेंटर में था, मध्ये होतं, मधल्याला काय म्हणतो आपण, केंद्रकीय बल, काय म्हणतो, केंद्रकीय, सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रिपिटल, समझ रहे हो, बीच में से मैंने घुमाया वो, तो जब तक फोर्स नहीं होता तब तक मोशन होगा क्या, जोपर्यंत बल होत नाही तोपर्यंत गती होणार आहे का, मगाशीच सांगितलंय, मी इकडनं बल आलं,
इकडनं कुठलं आलं, केंद्रकीय बल आलं, तेव्हा हे काय आलं, वर्तुळाकार गती आली. केंद्रकीय बलामुळे वर्तुळाकार गती येते. केंद्रकीय बलामुळे, मी जोपर्यंत केंद्रकीय म्हणजे केंद्र, वर्तुळ केंद्र म्हणतो बघा, आपण भूमितीमध्ये शिकलोय, वर्तुळ काढण्यासाठी इथे एक केंद्रक घ्यावा लागतो, कर्कटक लोखंडाचं, जो तो असतो त्याला केंद्रक म्हणतात. काय म्हणतात? केंद्रक. म्हणून हे केंद्रकीय बल, म्हणून हे काय आहे, केंद्रकीय, सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल, म्हणून सेंट्रिपिटल फोर्स. इथून फोर्स लागला ना, म्हणून हे गती झालं. कळालं? सेंट्रिपिटल फोर्स कळालं, सेंट्रिपिटल फोर्स कळालं, केंद्रकीय बल कळालं. ओके, एग्जाम ला क्वेश्चन विचारला इसका हमारा केपलर फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है कि द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट, ऑर्बिट ऑफ द, मैंने आपको बता था कि एक समझो ये सन है, मैंने एक समझो एक सन निकाल रहा हूँ, ये सन है, मस्त है कि अच्छी तरह से मैंने सन को निकाला, ये सन है, और उसके बाजू में क्या घूम रहे हैं, कुछ ये ऑर्बिट है उसका, और उसके बाजू में क्या घूम रहे हैं, कुछ प्लैनेट घूम रहे हैं. ये थोड़ा सा एलिप्स से शेप में होता है, एक मिनट ना, समझो ये सन है, ये क्या है, ये सन है, और ये इसका ऑर्बिट है. इस तरह वो क्या करेंगे, प्लॅनेट्स क्या करेंगे, घुमेगी. प्लॅनेट्स, ग्रह कसे होणार, असे फिरणार. ग्रह काय करणार, असे फिरणार सूर्याच्या भोवती. आता मला एक गोष्ट सांगा, अभी एक बताओ, उन्होंने क्या कहा था, ऑर्बिट, ये ऑर्बिट है, ये क्या है, ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एलिप्स है. एलिप्स से मतलब अंडे का शेप का. वो ऑर्बिट कैसे रहता है, अंडे का, राउंड नहीं रहता है, गोल है क्या, ये पूरा गोल है क्या, अंडे के शेप का है. मतलब यहाँ पे रहेगा तो नजदीक रहेगा, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जाएगा तो पूरा दूर जाएगा. मतलब वो कैसे है, प्लैनेट इज एन एलिप्स है, प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन at one point of the foci, at one point of the foci. समझ लो. अभी यहाँ पर मुझे एक बताओ, ग्रहाची कक्षा ही लंबवर्तुळाकार असून, लंबवर्तुळाकार सूर्य त्या कक्षेच्या एका नावे, सूर्य तिथे फिरणार आहे का, सूर्य एकाच ठिकाणी असणार आहे, फक्त प्लॅनेट काय होणार आहे, कसे फिरणार आहेत, लंबवर्तुळाकार फिरणार आहे. कसे फिरणार आहेत, लंबवर्तुळाकार काय करणार, कक्षेमध्ये फिरणार आहेत, एलिप्स. Planet is an ellipse with the sun. The orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the foci. ग्रहाची कक्षा ही लंबवर्तुळाकार असून सूर्य त्या कक्षेच्या एका नाभीवर असतो. बघा एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है, केपलर्स के नियम, ये मतलब केपलर्स के रूल. ओके, तो केपलर्स लॉ मतलब फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, केपलर्स लॉ है ना, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में. केपलरचे नियम खूप वेळा काय झाले, एक्झामला विचारले गेले, त्याच्यामुळे व्यवस्थित लक्ष द्या. हा पहिला नियम आहे. हा काय आहे, पहिला नियम, फर्स्ट लॉ. फर्स्ट लॉ क्या है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लॅनेट इज एन एलिप्स विथ द सन ऍट वन ऑफ द फोकाय. ग्रहाची कक्षा ही लंबवर्तुळाकार असून सूर्य त्या कक्षेच्या एका नाभीवर असो. सेकेंड लॉ, एक में एक चीज, ये क्या था, ये यहाँ पे क्या था, सन था, ये यहाँ पर क्या था, सन था, सूर्य. अभी यहाँ पे एक था, इसको समझो मैं नाम देता हूँ ए, इसको मैं बोलता हूँ बी, इसको मैं कहता हूँ सी, इसको कहता हूँ डी. ये ऑर्बिट है, ये सॉरी ये क्या है सब, प्लॅनेट्स है, ग्रह है ते, आणि हा सूर्य है. आता त्याच्याभोवती हे काय करणार आहे, फिरणार आहे. अभी मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, उन्होंने क्या बोला है, द लाइन जॉइनिंग ऑफ द प्लैनेट. अभी ये जो समझो, अभी ए और बी में कितना डिस्टेंस है, इतना है, इतना डिस्टेंस है, बराबर है. ए और बी में कितना डिस्टेंस है, इतना है. बराबर है. बी और सी में कितना डिस्टेंस है, इतना है. सी और डी में कितना डिस्टेंस है, ये इतना है, बराबर है. डी और ई में कितना डिस्टेंस है, इतना है, एवढा अंतर है, बराबर है. अभी उन्होंने क्या बोला है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन विथ इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सेम एरिया में. अभी समझो इसको ए बी को इतना एरिया लेने के लिए जितना टाइम लगा ना, उतना ही बीसी को इतना एरिया लेने के लिए टाइम लगेगा. म्हणजे ही एवढी जागा व्यापायला ए बी ला जेवढा वेळ लागला ना, तेवढाच वेळ आहे ना बीसी ला एवढी जागा व्यापायला लागणार, तेवढाच वेळ सीडी ला एवढी जागा व्यापायला लागणार, तेवढाच वेळ डीई ला एवढी जागा व्यापायला लागणार. कळालं. म्हणून इथे सांगितलं आहे, ग्रहाला सूर्याशी जोडणारी सरळ रेषा, ग्रहाला
सूर्याशी जोडणारी ही सरळ रेषा काढल्यात बघा मी. सरळ रेषा ही समान कालावधी समान क्षेत्रफळ व्यापन करते. समान कालावधी समान क्षेत्रफळ, तेच मी सांगितलं. आता एबी एई ने जेवढं व्यापलं आहे ना, हे परत जर हे फिरून फिरून परत ए इकडे येणार, तेव्हा समान कालावधी सेम टाइम मध्ये तेवढाच एरिया काय करणार, तो कव्हर करणार. कळालं? द लाईन जॉइनिंग ऑफ द प्लॅनेट अँड द सन स्वीप्स द इक्वल एरिया इन इक्वल इंटर ऑफ टाइम. तेवढं सेम इंटरवल टाइम मध्ये सेम एरिया काय करणार, तो कव्हर करणार. वो इतना एरिया क्या करेगा, कव्हर करेगा. समझ रहे हैं? पक्का पक्का. ये समझा, फर्स्ट लॉ समझा, सेकंड लॉ समझा, पहिला नियम समझा, समजला, दूसरा समजला, तीसरा शेवटचा नियम आहे. याच्यावर इस लॉ पे एक जो थर्ड लॉ है उस लॉ पे है ना सम पूछे जाते हैं. इस लॉ पे क्या पूछे जाते, सम. काही गणित विचारली जातात, ते सोडवायचे असतात आपल्याला. कळलं? आता आपल्याला थर्ड लॉ, उस थर्ड लॉ क्या कह रहा है, द स्क्वेअर ऑफ इट्स द पीरियड ऑफ अ रेवोल्यूशन अराउंड द सन. क्या है, द स्क्वेयर ऑफ, ये फॉर्मूला है ना, उसके ऊपर ध्यान दो. क्या बोला है, द स्क्वेयर, स्क्वेयर देखो, स्क्वेयर स्क्वेयर ऑफ अ पीरियड. पीरियड मतलब टाइम, मतलब टी का स्क्वेयर. पीरियड का मतलब क्या होता है, टाइम. मतलब स्क्वेयर ऑफ अ पीरियड मतलब टाइम का स्क्वेयर. देखो टाइम का स्क्वेयर दिख रहा है, ऑफ अ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन. डायरेक्टली प्रोपोर्शन आता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का क्या है, साइन है. ये कौन सा साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन है. डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस. आर को क्या कहा जाता है, मीन डिस्टेंस. आर को क्या कहा जाता है, मीन डिस्टेंस. मीन डिस्टेंस का क्यूब चाहिए, तो देखो आर का क्या लिया, क्यूब लिया. तो ये सॉल्व कैसे करना है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है. तो ये कैसे सॉल्व होगा, ये आर है ना, आर यहाँ पे समझो, इसकी जगह इज इक्वल टू साइन आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, इज इक्वल टू साइन आएगा, आर यहाँ पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. एक्चुअली ये सॉल्व कैसे करते हैं, देखो हम लोग मैथ्स में हम लोग ने पढ़ा है. ये समझो ये ऐसा है टी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या है, आर का क्यूब है. तो कैसे होता है, देखो ये सॉल्व कैसे होता है, टी का स्क्वायर करना है, इसकी जगह है ना ये साइन निकाल लेना है, इसकी जगह क्या लिखना है, इज इक्वल टू, और ये इन दोनों के बीच में ना के लाना है, और आर का क्यूब लिखना है. समझो कैसे किया, क्या किया, इसके जगह मैंने क्या किया, इज इक्वल टू बरोबरचं साइन घेतलं, आणि या दोघांच्या मध्ये मैं इसके बीच में मैंने क्या लिया, के लिया. देखो बाकी कुछ नहीं किया. अभी क्या करेगा, ये के तो क्या है, कॉन्स्टंट आहे, स्थिर आहे. मग के ला इकडेच ठेवायचं, आर ला फिरवायचं. मग काय केलं, मी के ला इथेच ठेवलं बरोबर चिन्हाच्या, आर इथे गुणिले ना, तिथे गेलो काय होणार, भागिले. आर मल्टीप्लाई है ना, इधर आए तो डिवाइड होगा, तो टी स्क्वायर, और यहाँ पे आर का क्या होगा, क्यूब है. देखो समझा, ये मैंने डायरेक्ट लिखा था यहाँ पर. समझा कैसे आइए ऐसे सॉल्व करते हो. समझा, ओके. देखो केपलरचा तिसरा नियम काय सांगितलं त्यांनी, सूर्याची परिक्रमा करणाऱ्या ग्रहाच्या आवर्तक कालाचा वर्ग. आवर्तक काल म्हणजे टी, टाइम. काल म्हणजे टाइम ना, म्हणजे टी चा वर्ग. बघा हा टी चा वर्ग, हा ग्रहाच्या सूर्यापासूनच्या सरासरी अंतराच्या, सरासरी अंतर म्हणजे आर असतो, सरासरी अंतराच्या घन. सरासरी अंतराचा म्हणजे आर चा काय आहे, घन. त्याचं काय आहे, समानुपाती. हे समानुपातीचं चिन्ह आहे. आणि मग हे कसं येतं मी आता जस्ट सांगितलं तुम्हाला. कळालं तिसरा नियम कसा है, कन्फर्म, ओके. अभी आपको क्या कर रहे हैं, आज के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये नेक्स्ट लेक्चर में ना बाकी का मैं जो ये पूरा उस न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये सारी चीजें मतलब न्यूटनचे नियम आपल्याला शिकायचे आहेत, गुरुत्वाकर्षणाचे. पुढे आपल्याला खूप व्यवस्थित शिकायचं आहे. अजून 2-3 लेक्चर मध्ये आपला ये लेसन का हा धडा संपेल. अजून 2-3 लेक्चर में हमारा लेसन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है.